क्या कोई समुदाय जनसंख्या के माध्यम से भारत की सामाजिक रचना बदल रहा है? क्या भारत में सच में जनसंख्या विस्फोट है या सिर्फ एक भ्रम? क्या भारत में धर्म जनसंख्या के आंकड़े दे रहे हैं षड्यंत्र से बने खतरे का संकेत? क्या दुनिया जनसंख्या संतुलन के सबसे बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। रूस की सरकार महिलाओं से कह रही है 3 नहीं 10 बच्चे पैदा करो। जापान में हर मंत्री एक ही बात कर रहा है, बच्चे पैदा कीजिए वरना देश खत्म हो जाएगा। इटली में तो एक ऐसा समय आया जब 3 महीने तक एक भी बच्चा नहीं हुआ और भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर तेजी से गिर रही है। Rate of growth of Indian population is falling very sharp. अपने आप पर देखें, each one of us, with the passage of time, the family size is falling. ये देश अब जनसंख्या घटने से डर रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है और जवान लोग ही नहीं बचे हैं काम करने को। जापान, इटली, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, पोलैंड समेत अन्य 14 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने देशों में तेजी से गिरती जनसंख्या को लेकर अपने नागरिकों को चेता चुके हैं। भारत में भी जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज हुई है। लोग कहते हैं कि भारत की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? आइए इन आंकड़ों से समझते हैं। भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट बुरी तरह गिर रहा है। 1950 में जहां एक महिला औसत 6 बच्चों को जन्म देती थी, तो वहीं 2021 में एक महिला औसत केवल 2 बच्चों को जन्म दे रही है, यानी रिप्लेसमेंट रेट है 2.1। यानी अब भारत भी जनसंख्या स्थिरता के मुहाने पर खड़ा है। इन आंकड़ों के बीच ये भी देखिए, शायद इससे आपकी चिंता और चिंतन स्तर बढ़ जाए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हिंदू महिलाओं की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.94 है, तो मुस्लिम महिलाओं की 2.36 है। पर एक सवाल सबके मन में है, क्या सिर्फ गैर मुस्लिम देश ही घट रहे हैं? मुस्लिम देश क्यों नहीं? रूस से इटली तक बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, क्यों और कैसे? वैश्विक स्तर पर इस्लामिक देशों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पीयू रिपोर्ट के आंकड़ों में धर्म के अनुसार दुनिया भर में मुस्लिम आबादी अधिक है, हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है। ज्यादातर भारतीय ये मानते रहे हैं कि जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, किंतु अब इस बहस के बीच एक नई चीज भी सामने देखी जा रही है, यानी बहुत से नए जोड़े बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। और यह सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की सच्चाई है, जो चाह कर भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। उन्हें चाइल्डलेस कहा जाता है और इसके विपरीत चाइल्ड फ्री वे वयस्क हैं जो अपनी मर्जी से तय करते हैं कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। आखिर कम बच्चे पैदा करने का कारण क्या है? किसी को भारत से समझिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि नोएडा में एक समाचार चैनल में काम करने वाले निशांत ने जब एक लड़की को प्रपोज किया तो पहले उससे यह कहा कि मैं बच्चा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम बाद में मुझ पर किसी तरह का दबाव बनाओ। निशांत की पिछली रिलेशनशिप भी उस समय टूट गई थी जब उन्होंने गर्लफ्रेंड से कह दिया था कि वह शादी तो करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं चाहते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लड़की ने भी बोल दिया कि वह बच्चा नहीं चाहती। यानी आज युवा शादी तो चाहता है किंतु बच्चे नहीं चाहता। जो ऐसा करते हैं उन्हें चाइल्ड फ्री कहा जाता है। न केवल चाइल्ड फ्री कहा जाता है बल्कि उस श्रेणी के युवा उन्हें अपना आइडल मानने लगे हैं। किंतु इसके विपरीत अगर आज से 30 साल पीछे चले जाएं, तो शादीशुदा जोड़ों के यहाँ अगर किसी कारण बच्चा नहीं होता था तो उन्हें समाज हे दृष्टि से देखता था, दुर्भाग्य मानता था। यहाँ तक उनके घर अपने बच्चों को भी नहीं जाने दिया जाता था। If you don't have any kids, you're still young at heart. People should think twice before they decide to have kids. A little bit more selfish, which is what our generation is. आखिर ये बदलाव कैसे आया, या कहिए षड्यंत्र कहां से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते आज दुनिया के गैर इस्लामिक देशों की जनसंख्या को निगल रहा है? दरअसल साल था 1970। जिन वैवाहिक जोड़े के यहाँ किसी कारण बच्चा नहीं जन्मता था, उनके लिए नारीवादियों ने एक सम्मानजनक संस्था का निर्माण किया, नाम दिया चाइल्डलेस। लेकिन 1900 के शुरुआत के बाद एक शब्द और दुनिया में आया और ये शब्द था चाइल्ड फ्री।
इस शब्द का प्रचार इस तरह किया गया मानो ये लोग दुनिया पर कोई एहसान कर रहे हो। इनका कहना था कि बच्चे पैदा ना करके दुख का चक्र समाप्त करें, गर्भ निरोधकों का उपयोग करें, मौत जरूरी है, बच्चे नहीं। हम पैदा होने के लिए सहमत नहीं थे, पर हम बिना सहमति के पैदा कर दिए गए और बच्चे पैदा करना कोई हल नहीं है, संतान ना होने एक समाधान है। यानी इन नारों के साथ मस्ती का जीवन जीने वाले लोग इस संस्था से जुड़ने लगे और इसके बाद इन्हें एक हथियार भी मिल गया। ये साल था 2006। मानवता का अंत करने के तरीके सुझाने वाली बेनेटर जेफी की एक किताब बाजार में आई, जन्म विरोधी। इस किताब का नाम था एंटीनेटलिज्म। इन लोगों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया। जहां पूरी दुनिया को बच्चों में भगवान का रूप दिखाई देता है, वहां इस पुस्तक के लेखक को मासूम से प्यारे से बच्चों में शैतान नजर आया। धीरे धीरे पश्चिमी देशों में बच्चे ना चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिन्होंने बाकायदा कई संगठन बनाकर इसका प्रचार शुरू कर दिया। साल 2021 में पीयू रिसर्च सेंटर ने अमेरिका में एक शोध किया और इसमें बिना बच्चों वाले 18 से 49 साल के 44% लोगों का ये कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि वे भविष्य में बच्चा पैदा करेंगे। और कमाल देखिए, इससे पहले 2018 के शोध में ऐसा कहने वालों की संख्या 37% थी। इनका कहना था कि अकेले बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहते वो, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों का कहना था कि वे बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। धीरे धीरे ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आने लगे। और आप ये मत सोचिए कि भारत में ये संगठन काम नहीं कर रहे हैं। इनके संगठन लगातार काम कर रहे हैं। जिनकी बात सुन रहे हैं आधुनिक बनने की होड़ वाले हिंदू लड़के लड़कियां। इस कारण इनका एजेंडा आगे बढ़ा। आपको याद होगा बच्चे का जन्म का विरोध करती पेट पुराण नाम की वेब सीरीज। इसमें 2 कैरेक्टर थे, अतुल और अदिति, जो सोचते हैं कि बच्चा पालने से बेहतर है कि जानवर पाला जाए। बिल्लियां और कुत्ते आदर्श पालतू जानवर हो सकते हैं और वे कुत्ते को गोद लेने का फैसला करते हैं। तो सोचिए, बच्चे नहीं होंगे तो क्या आगे चलकर देश की रक्षा कुत्ते और बिल्ली करेंगे? कुत्ते और बिल्ली डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर? वो कुत्ते बिल्ली क्या बीमार होने पर देखभाल करेंगे? यानी एक एजेंडा कहो या षड्यंत्र जो 1990 में शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे एक के बाद एक देश के नागरिकों का दिमाग कैप्चर कर रहा है। युवा उनके जाल में फंस रहे हैं और आज के युवा और चाइल्ड फ्री होकर खुद को आधुनिक दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कब तक? क्योंकि इंसान हमेशा तो जवान रहेगा नहीं, उसे बुढ़ापा भी आएगा और कोई ना कोई बीमारी भी तो कभी ना कभी जकड़ ही लेगी उनको ये बीमारी। तब शायद उन्हें याद आए कि आज उनकी अपनी औलाद होती तो एक गिलास पानी तो पिला देती। सोचिए, इन देशों में अगर उनकी जनसंख्या कम होगी तो किनकी जनसंख्या बढ़ेगी? कौन करेगा राज? कौन देखेगा प्रशासनिक काम? सोचिए, आगे चलकर भारत में कितने वृद्धाश्रम होंगे? बिना बच्चे पैदा करने वाले किसके ऊपर बोझ बनेंगे? और इन तमाम देशों के भवन, बंगले, कोठी, जमीन कौन लोग इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको इस षड्यंत्र के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो एक पुस्तक जरूर पढ़ें। पुस्तक का नाम है ये कहानी किसकी है। इस पुस्तक का स्कैन कोड हम आपको दे रहे हैं, आप स्कैन करिए और फ्री में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को भी शेयर जरूर कर सकते हैं, वरना आधुनिक होने के दिखावे के बीच उनका षड्यंत्र सफल हो जाएगा। धन्यवाद।